आप सभी को सादर प्रणाम। मैं पुनः प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष अपने एक नवीन शीर्षक के आधार पर छोटी सी कहानी लेकर। बादलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहाँ ज़्यादातर लोग खेती पर निर्भर थे। इस गांव में रमेश और उसका परिवार रहते थे। रमेश का परिवार गांव के अन्य परिवारों की तरह गरीब था, लेकिन वे अपने छोटे से खेत में मेहनत कर किसी तरह गुजारा कर रहे थे। रमेश की माँ, पिता और 2 छोटे भाई बहन थे। एक साल सूखा पड़ने से उनकी सारी फसलें बर्बाद हो गई और पूरे गांव में भूख की समस्या उत्पन्न हो गई। रमेश के पिता ने बहुत कोशिश की, लेकिन मौसम की मार ने उनके सारे प्रयासों को व्यर्थ कर दिया। घर में खाने का सामान खत्म हो गया और अब दिन रात भूख ने सबको परेशान कर रखा था। शहर की ओर एक दिन रमेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, इस तरह से भूख से मरने से अच्छा है कि मैं शहर जाऊँ और कुछ काम करूँ। शायद वहाँ मुझे कुछ काम मिल जाए और हम सबका पेट भर सके। उसकी माँ ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा और कहा, तू जहाँ भी जा बेटा, भगवान तेरा साथ दे। रमेश ने थोड़े से कपड़े बांधे और बिना किसी साधन के शहर की ओर पैदल ही चल पड़ा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी माँ की चिंता और भाई बहनों की भूख ने उसे हिम्मत दी। शहर पहुंचकर रमेश ने काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसकी उम्र और अनुभव की कमी के कारण उसे कोई भी काम नहीं देना चाहता था। वह दर दर भटकता रहा, छोटे मोटे कामों के लिए पूछता रहा, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिली। एक दिन उसने एक बड़े से होटल के बाहर कुछ बच्चों को काम करते देखा। उनसे पूछा, क्या यहाँ काम मिल सकता है? बच्चों ने उसे होटल के मालिक से मिलवाया। मालिक ने उसकी स्थिति सुनकर उसे किचन में बर्तन धोने का काम दे दिया। रमेश ने जी जान से काम करना शुरू किया। वह दिन रात मेहनत करता और जितना भी पैसा कमाता उसमें से थोड़ी बहुत बचत कर लेता। कुछ महीनों बाद उसने थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया और अपने परिवार को भेजने का फैसला किया। उसने एक पत्र के साथ पैसे भेजे जिसमें लिखा था, माँ, ये पैसे रख लो और खाने का इंतज़ाम करो। मैं और मेहनत करूँगा और हमें कभी भूख से नहीं मरने दूँगा। कुछ समय बाद रमेश ने और भी पैसे इकट्ठा किए और वापस गांव लौटने का फैसला किया। जब वह गांव पहुंचा तो उसके परिवार ने उसे गले से लगा लिया। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। अब उसने गांव आकर एक छोटी सी दुकान खोली जहां पर शहर से लाकर सामान बेचता था। धीरे धीरे उसकी दुकान चल पड़ी और गांव के लोग भी उससे सामान खरीदने लगे। रमेश ने अपने अनुभवों से सीखा कि मेहनत और दृढ़ संकल्प से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। गांव में अब पहले जैसी भूख की समस्या नहीं रही। रमेश की कहानी ने साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और लगन से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। उसने भूख से संघर्ष करके न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे गांव को एक नई राह दिखाई। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही हमारे सचेतना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इसी तरह से प्रतिदिन आपको सनातन और वेदांत दर्शन पर आधारित शीर्षकों के आधार पर नई नई जानकारियाँ, काव्य, वक्तव्य और लेख प्राप्त होते रहेंगे। साथ ही साथ आपको लघु कहानियाँ भी प्राप्त होती रहेंगी। और आप हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।